हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम अपना अप स्टॉक में एसआईपी करते हैं, यानी कि एसआईपी का फुल प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अप स्टॉक में एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर सिंपल मुझे अप स्टॉक ऐप पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में अपना पिन वेरीफाई कर लेना है। पिन वेरीफाई करने के बाद में हमें पहला इंटरफेस ये देखने के लिए मिलता है। तो सिंपल यहाँ पर नीचे की साइड देखें तो हमारे 4 ऑप्शन हमें मिलती है, माई लिस्ट, ट्रेड, डिस्कवर और अकाउंट। यहाँ पर सिंपल हमें डिस्कवर पर क्लिक करना है। डिस्कवर पर क्लिक करते के साथ ही आपको यहाँ पर एक लाउड स्पीकर वाला आइकन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर हमें म्यूचुअल फंड का ये आइकन है और यहाँ पर हमें एक्सप्लोर फंड या योर पोर्टफोलियो पे जाना है, यानी कि तो सिंपल हमें एक्सप्लोर फंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको वो सारे जो है म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो अभी भी जो है मार्केट में काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी म्यूचुअल फंड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा सारे के नाम और सारे डिटेल के साथ में। बट यहाँ पर अगर आप एक व्यू बना कर आए आप या किसी के सजेशन से आए कि हमें यहाँ पर उस वाले म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको फिल्टर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल मुझे फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद में आपको जिस तरीके का भी आपको जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, अगर आपको नाम पता है तो नाम से सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको डेबिट, इक्विटी, कम्युनिटी, हाइब्रिड, अगर आप उसके हिसाब से आप अपने फंड रिस्क के हिसाब से भी कर सकते हैं, फंड कैटेगरी के हिसाब से भी कर सकते हैं, फंड हाउस, यहाँ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। तो सारे यहाँ पर जिस तरीके से भी आप यहाँ पर सर्च करना चाहें, यानी कि उस वाले जो है म्यूचुअल फंड में, तो आप यहाँ पर सिंपल अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं और एक अच्छा यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल मुझे यहाँ पर कोई सर्च नहीं करना है, अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपल मुझे यहाँ पर बैक जाना है और बैक जाने के बाद में यहाँ पर मुझे कोई भी एक जो है अपना यहाँ पर आपको समझाने के तौर पे यहाँ पर एक कोई भी आप मैं म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे हैं और कितने भी आप जो भी चाहें उस हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं सिंपल मुझे आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो सेलेक्ट करने वाला हूँ वो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसमें ही मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है। तो सिंपल मुझे इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें इस म्यूचुअल फंड की टोटली डिटेल मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हमें देखें तो इक्विटी स्मॉल कैप का हमारा ये म्यूचुअल फंड है, इसका देखे तो यहाँ पर एसिड देखे तो 28.38 के हिसाब से यहाँ पर एसिड है। ग्रोथ देखे तो पिछले टाइम से हमें कंटिन्यू यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। बट यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउनफॉल देखा था। यहाँ उसके लिए आप इसे एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब आप और तरीके से अच्छी तरीके से एनालाइज भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो हमारा एक ईयर में 7.42 का यहाँ पर इसने रिटर्न दिया। अगर पिछले 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 40% का इसने लगभग जो है यहाँ पर रिटर्न दिया। और अगर नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा फंड डिटेल आ गई है, यानी कि फंड स्टार्ट हुआ था 19 दिसंबर 2018 से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप 5,000 रुपये की। यहाँ पर एक्सपेंस रेशो है हमारा 0.47%। उसके बाद में यहाँ पर लॉक इन पीरियड 0 है बिल्कुल ही। उसके बाद में फंड पोर्टफोलियो, उसके बाद यहाँ पर देखें तो इसमें कहाँ कहाँ पर अपनी होल्डिंग बना रखी है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर स्टॉक बने हैं, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, ICICI बैंक में, सिटी यूनियन बैंक में, यानी कई सारे यहाँ पर स्टॉक हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बना रखी है। ठीक है, सेक्टर वाइज अगर आप देखना चाहें तो सेक्टर में सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जल्दी वीडियो लॉन्ग ना करने की वजह से, शॉर्ट करने की वजह से यहाँ पर आपको जल्दी समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नीचे यहाँ आपको फंड मैनेजर मिल जाते हैं, यानी कि वो यहाँ पर फंड मैनेजर आपको मिल गए हैं और यानी कि 0.3 ईयर का यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद में सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। नीचे की साइड देखें, अगर वन टाइम में एक बार में ही आपको पैसा लगाना है अपना, तो वन टाइम पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप कंटिन्यू एसआईपी करना चाहते हैं, एसआईपी यानी कि 500 हर महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल एसआईपी की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल मुझे एसआईपी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एसआईपी पे क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, यानी कि हमें चारों यहाँ पर फिल करने हैं। तो यहाँ पर हमारा फ्रिक्वेंसी पूछी जा रही है हमसे मंथली, तो ये मंथली है। आप इसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको टिक लगा के आप यहाँ पर क्वार्टरली भी से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मंथली है तो मैं यहाँ पर मंथली रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट, तो यहाँ पर हम 13 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इन पीरियड 0 है हमारा। शिप डेट हमारी यहाँ पर हम देखें तो डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अमाउंट पे जाना है, क्योंकि हमने जो भी करना था वो हमारा यहाँ पर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 13 है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करके डेट अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है। बट यहाँ पर मुझे एज ए समझाने के तौर पर सिंपल यही डेट मुझे रहने की है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे अमाउंट पर क्लिक करना है।
अमाउंट पर क्लिक करने के बाद में हमें ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 1000 रुपये यानी कितने की SIP आपको करनी है, तो मैं यहाँ पर मिनिमम 1000 रुपये की है, कोई नहीं। अगर आपको इसको जो मॉडिफाई करके आपको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हमें जो ऑटोमेटिक मिला है वो 1000 मिला है। सिंपल हमें 1000 ही रहने देना। उसके बाद में देखें तो SIP की पूरी डिटेल आप यहाँ पर और भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ बैंक डिटेल हमें वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पर सिंपल मुझे बैंक डिटेल पर क्लिक करना है नीचे की साइड में। बैंक डिटेल पर क्लिक करने के बाद में हमें ये वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 रुपये की है, फ्रिक्वेंसी हमारी मंथली है, मंथली SIP डेट 13 तारीख है, यानी कि उसके बाद में लॉग इन पीरियड 0 है। हमारी जो अपस्टॉक से रजिस्टर्ड बैंक है लिंक वो हमारी यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें नीचे तो हमें यहाँ पर पैलेस ऑर्डर का जो है ऑप्शन मिलता है। तो सिंपल में यहाँ पर मुझे पैलेस ऑर्डर पर जाना है। पैलेस ऑर्डर पर जाने के बाद में हमें ये वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हमारा क्या UPI से हमें पेमेंट करना है, तो UPI पे क्लिक कर हम नेट बैंकिंग से आप करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग पे ही आपको टिक लगा लेना है। सिंपल हमारी बैंक तो वो आ गई जो हमारी रजिस्टर्ड बैंक थी, यानी कि जो हमारी लिंक है। उसके बाद में सिंपल हमें UPI पे क्लिक करके और यहाँ पर अपना UPI ID फिल कर देना है। UPI ID फिल करने के बाद में आपको सिंपल पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये वाला इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको 1000 रुपये यहाँ पर आपको देने हैं और आपको सिंपल जाना है यहाँ पर अपनी जो है फ़ोन पे, यानी कि जो आप फ़ोन पे लिंक किया है तो आप फ़ोन पे वॉलेट पे जाएंगे, वहाँ से आपको पे कर देना है। सिंपल मुझे यहाँ पर जो है इसको सिर्फ प्रोसेस आपको समझ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पे नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर पे पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर 9 मिनट 33 सेकंड का टाइम अभी हमारा बाकी रह गया। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली के तौर पर समझा लूँ। अगर आपको इस वीडियो में ये चीज़ सीख मिलती है मैं किस तरीके से आप स्टॉक में अपना SIP इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।